नमस्ते आप सभी को। ये वो वीडियो है जिसका आपको इंतज़ार था। तो आज हम बात करेंगे करियर की। करियर का बहुत महत्व है लाइफ में। आप ध्यान से देखें तो जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं लाइफ के, सब करियर के आसपास ही घूमते हैं। तो हम करियर में ऐसा क्या करें कि हमें जल्दी से जल्दी कामयाबी मिले, इस विषय पे मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, करियर को देखने के कई घर हैं। जैसे दूसरा घर है, वो है तो पैसे का, क्योंकि करियर और पैसा आपस में जुड़े शब्द हैं। आजीविका, रोजगार, मजदूरी, नौकरी, ये सब करियर के ही पहलू हैं। तो करियर को देखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आप देखें कि जो हमारा कर्मेश है, 10th हाउस का लॉर्ड है, वो जहां बैठा है, जहां वो जाके बैठे हैं, मान लीजिए आपके कर्मेश हैं शनि, और वो जाके बैठे हैं तीसरे स्थान में। तो आपको देखना है कि तीसरे स्थान से 10वां घर कौन सा बनता है। अब तीसरे स्थान से 10वां बनता है, 7वां तो हो गया, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी 12वां घर आपका 10वां घर बनता है। तो 12वें घर में जो कुछ हो रहा है वो आपको इस बात की खबर देगा कि आप कैसा करियर चुनेंगे और उस करियर में आपको कहाँ तक कामयाबी मिल पाएगी। करियर को देखने के दो और तरीके हैं। जैसे D12 हम देखें, D12 ये हमारे करियर को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, हमें देखना है कि हमारा छठा घर कैसा है। अगर हमें नौकरी करनी है तो छठा घर, यानी भावार्थ भावम की दृष्टि से भी हमें कुंडली को देखना होगा। अब आपके सामने एक बच्चा है जिसको देखना है कि इसको किस करियर में डालें कि आपका काम अच्छे से चले। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसके 3 पहलू देखें। पहला है लगन से। लगन से 10वां क्या है। अगर लगन से 10वां है मंगल, तो जो भी वो ख्वाहिश करेगा उस तरीके से करियर बनेगा। अगर चंद्रमा से देखें, जो आपका माइंड है, तो उसका माइंड इमोशंस किस करियर में है, वहां से आपको पता चलेगा। और अगर आप सूर्य से देखें तो सूर्य से आपको पता चलेगा कि नेचर ने किस तरह की तैयारी करके आपको भेजा है संसार में। तो 3 तरह के करियर तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा D12 में भी, D10 में इनफैक्ट आप देख सकते हैं दशमांश में कि करियर की क्या कहानी रहने वाली है। साथ ही ये देखना है कि वो किस दशा से गुजर रहे हैं। और आत्मकारक कौन सा प्लेनेट है। आत्मकारक बुध है तो पढ़ाई लिखाई, कुछ मेमोरी का काम, 1 को 2 करने का काम, इंटेलेक्चुअली किसी चीज को, इंटेलिजेंस को अप्लाई करने का काम वो शुरू कर सकते हैं। और अगर वहां पे चंद्रमा है तो वो हर काम जिससे वो अपनी इमोशंस को जोड़ते हैं, जिसके प्रति वो इमोशनल हैं, और चंद्रमा वहां से कहाँ बैठे, उन पर किन ग्रहों का दृष्टि है। करियर में जुपिटर की भी, यानी बृहस्पति की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। शनि का 8वें में होना बताता है कि वो इंसान कितना गहराई से अपने काम को करता है। शनि का 8वें में और स्कॉर्पियो राशि में होना बताता है कि वो व्यक्ति अपने करियर में कितनी गहराई की समझ रखता है। तो ये सब मुद्दे हैं जिन्हें हम अगर ध्यान से समझें, पढ़ें और उसका अध्ययन करें, महादशा लगाएं, 10म भाव को देखें, चंद्रमा से 10वां देखें, दशम के लॉर्ड से 10th हाउस देखें, यानी आपको करियर के बहुत सारे पहलू उसमें नजर आएंगे। ये भी नजर आएगा कि क्यों इंसान एक समय पे 2 करियर करता है, और क्यों इंसान शुरू कुछ करता है और एंड किसी और करियर में करता है, और कोई इंसान कभी भी रेगुलर इनकम क्यों नहीं प्राप्त कर पाता। इसके लिए सर्वाष्टक भाव देखना जरूरी है। उससे आपको पता चलेगा कि ग्रहों की पंचायत ने क्या आपके लिए किया है। तो अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, अपने करियर के बारे में कोई राय लेना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं wardastro@gmail.com पे, WARDASTRO@gmail.com पे आप अपने करियर संबंधी प्रश्न लिख के भेज सकते हैं।
और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊं कि आप किस करियर में हैं। आप मुझसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं जल्दी आपको और जानकारी दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। करियर एक रुचिपूर्ण चीज़ है, करियर एक पेचीदा चीज़ है। अगर हम इंसान को, बच्चे को शुरू में जान ले कि वो किस करियर के लिए आया है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि सही एनर्जी सही डायरेक्शन में लगा पाते हैं। तो मैं ओपी राठौर, आचार्य ओपी राठौर, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी देर मुझे देखा। आप सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। पैसा कमाने के लिए तो कंसल्टेशन ही एक माध्यम सही रहता है। यहाँ आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं ख्वाहिश नहीं मेरी, लेकिन हाँ करें तो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई संदेह है अपने करियर को लेके और आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मुझे और खुशी होगी। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।